चलिए, हमने तो बिहार का चुनाव अच्छे से निपटा लिया, दिवाली के मूड में आ गए हैं और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भारत सरकार ने आज एक पैकेज भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में अनहोनी हो रही है और वहां के लोगों की सांस अटकी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार जाने के बावजूद जाना नहीं चाहते हैं और वहां कल्पनातीत घटनाएं हो रही हैं। मसलन उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को सैक कर दिया। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कहते हैं कि ट्रंप का ट्रांजिशन आराम से हो जाएगा, दोबारा वही राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है इसमें तो फ्रॉड हुआ है। चूंकि ट्रंप चुनाव में हार गए हैं लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं हैं, तो वो कोर्ट मुकदमों की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बदलाव कर रहे हैं प्रशासन में, जहां अपने वफादारों को, चापलूसों को बैठा रहे हैं जो उनकी बातें माने। और इससे अमेरिका में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया है कि अमेरिका के लोकतंत्र को वास्तविक खतरा है। ये पहले जो हम बात कर रहे थे वो मजाक की बात नहीं थी। ट्रंप सचमुच हार न मानते हुए अगर नहीं हटे तो क्या होगा। हालांकि ये तय है कि राष्ट्रपति के पद पर जो बाइडेन ही बैठेंगे 20 जनवरी को 12 बजे, और दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों ने उनको बधाई भी दे दी है। एक्नॉलेजमेंट हो गया है कि वो अगले राष्ट्रपति हैं और ट्रंप को जाना चाहिए। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता, कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को छोड़ दिया जाए, तो अभी सारे लोग खुल करके नहीं आए हैं कि ट्रंप जिद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, उनको हट जाना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? एरिजोना और जॉर्जिया जैसे दो राज्यों में दोबारा गिनती और कोर्ट मुकदमों के जरिए वो ये चाहते हैं कि वहां पर सर्टिफिकेट इशू न किया जाए। जब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टर नहीं आएंगे, तब तक राष्ट्रपति के चुनाव का जो एक और वोट पड़ना है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इस बीच जब ट्रांजिशन होता है तो अमेरिका का सिस्टम ये है कि आने वाले राष्ट्रपति को इंटेलिजेंस एजेंसियां ब्रीफ करना शुरू कर देती हैं और अधिकारियों से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, ताकि जब वो आए तो अपना काम शुरू कर सकें। ट्रंप ये सब नहीं होने दे रहे हैं। जो राष्ट्राध्यक्षों के बधाई मैसेज पहुंच रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के पास, उनको भी कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है जो बाइडेन को। ये एकदम कल्पना के बाहर की अनहोनी सी परिस्थिति पैदा हो गई है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका में कि ट्रंप को हैंडल कैसे किया जाए। अमेरिका के बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, थॉमस फ्रीडमैन। उनका कहना है कि लोकतंत्र में लूजर को घर जाना पड़ता है। ये दुख की बात है कि जो अमेरिका जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, आज वहां पर लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ट्रंप और उनकी चापलूसों की टोली जो है वो अमेरिका के पूरे चुनाव को तहस नहस करना चाहती है। अगर वो न जीते तो फ्रॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? जॉन ब्रेनन CIA के पूर्व डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि ये कल्पनातीत है कि ट्रंप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। अंत में उनको जाना पड़ेगा। उनकी हरकतें ऐसी हैं जिससे शॉक होने की जरूरत नहीं है, उनको जाना पड़ेगा, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। तो अमेरिका में लोगों को फिक्र ये है कि अगले जो 10 हफ्ते बचे हुए हैं, इसमें राष्ट्रपति अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पता नहीं क्या क्या गड़बड़ और कर सकते हैं। मजे की बात देखिए, 2 देश हैं जिन्होंने अभी तक बाइडेन को बधाई नहीं दी है, वो हैं चीन और रशिया। उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान और भी कई देश, आयरलैंड, UK, ये सब लोग बाइडेन को बधाई दे चुके हैं। अमेरिका बिल्कुल टेंटर हुक पर है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लोगों का, क्योंकि अमेरिका में एक अच्छे चुनाव के बाद भी सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए कि दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो कोर्ट पर भरोसा है और दूसरा वहां के जो सेना प्रमुख हैं मार्क मिली, उनके बारे में माना जाता है कि वो ट्रंप के जो पॉलिटिकल मिसयूज के एफर्ट थे उनको उन्होंने फ्लॉप कर दिया था। तो वो किसी भी तरीके से पुराने राष्ट्रपति की नहीं सुनेंगे, वो अमेरिका के देश की और कानून की सुनेंगे, संविधान की सुनेंगे, और अंत में उनको व्हाइट हाउस से निकलना ही पड़ेगा। कई लोग ये कहते हैं कि दरअसल ट्रंप ये हल्केपन की हरकत इसलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में एक विक्टिम के तौर पर फिर राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर सकें, और लीगल मुकदमों के नाम पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने में वो लगे हुए हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो अपने प्रमोशन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और रिपब्लिकन पार्टी उनकी बातें सुनेगी। हो सकता है कि ट्रंप जो है गुस्से में वो अपने प्रशासन में कुछ लोगों से बदला लेने के लिए ट्रांसफर वगैरह में लगे हुए हों। जाहिर है कि ये बहुत खराब स्थिति है, लेकिन ट्रंप का ये मंसूबा पूरा नहीं होगा कि इस चुनाव को, जनमत को नकार दें, संविधान के खिलाफ जा करके वो राष्ट्रपति बने रहें। ये हो नहीं पाएगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि इस दिवाली में जब हम
खुशी का त्योहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है।